हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। इस वीडियो के ट्रिक्स आपको देख करके बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। स्पेशली जो लास्ट क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स का, उसमें तो आप नेक्स्ट लेवल तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स देखोगे। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप देख सकते हो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको फिजिक्स का दिखेगा और यहाँ पर पीछे आपको एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिखेगा और एक आपको मैथमेटिक्स का दिखेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो आप लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हो ना कि आप लोग टाइम खोटी बहुत ज्यादा कर देते हो कि भाई ये mm में है तो उसको आप कन्वर्ट करने लगोगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में। यहाँ पर आप देखोगे 10 का पावर -6 से आप इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा वरी करते हो और आप जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। बल्कि आपको यहाँ पर क्या देखना है कि भैया ये 12.5 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 2.5 है। ठीक है, तो आपको इसमें पावर देखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? डेसिमल प्लेसेस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर को आप देखो, आपका जल्दी यहाँ पर आंसर आएगा। R इज इक्वल्स टू रो L बाई एरिया। ये मेरे को होता है माइंड में, मैं माइंड में ही कर लूंगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि भाई रो हमारे पास में क्या है 2। ठीक है, बाकी का छोड़ दो, मैं बस 2 इमेजिन करूंगा। 2 लेंथ कितना है 25। ठीक है, तो मैं बस 25 लिख दूंगा अपॉन एरिया कितना है 5। उसको मैं SI यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं करूंगा। क्लियर हो गया? तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये 50/5, ये आ जाएगा मेरे पास में 10। ठीक है, समझ गए? मैं खाली इनिशियल नंबर्स ले रहा हूं 2, 25 और 5। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ये सोचना है कि भाई 10 को अगर आप एक सर्कल में कन्वर्ट कर रहे हो और डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच में आपको चाहिए, तो आपका डायग्राम किस तरीके का होगा ये हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं। ये मान लो इस तरीके से आपका एक सर्कल है, मान लो। ठीक है, और ये पूरा 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर का हो जाएगा 5 और नीचे का हो जाएगा 5, और फिर 5 और 5 क्या होंगे, पैरेलल में आएंगे ना। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या हो गए, एक तरीके से पैरेलल में आए। ठीक है, आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि भाई बैटरी इस तरीके से हमारे पास में कनेक्टेड है। तो यहां पर क्या हुआ, ऊपर वाला 5 है और नीचे वाला 5 है, तो दोनों मिला के हमारे पास में 2.5 आ जाएगा। आप यहाँ पर 2.5 को जो है मार्क कर सकते हो, मतलब कि ऑप्शन डी को आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। आपको यहाँ पर 4 नंबर पूरे मिल गए। मान लो 25 आता या 0.25 आता, उस टाइप का भी कुछ आता, तो भी आप ऑप्शन डी को यहाँ पर मार्क करते। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, एक पेरेंट ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, इस टाइप के ऑप्शंस में एक करेक्ट आंसर होता है और जो टीचर होता है, जो जिसने एक क्वेश्चन को बनाया होता है, जो उनको बाकी ऑप्शंस भी क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी एक ऑप्शन से जनरली बाकी ऑप्शंस क्रिएट हुए होते हैं। तो मैं आपको पैटर्न समझा देता हूं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको कैसे आता है आंसर। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो फर्स्ट प्रायोरिटी में। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है ना, तब की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि आपको कौन सा ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए। मतलब जैसे फर्स्ट वाले में आप देखोगे ना, तो 3 NRT एक ऑप्शन में है, NRT 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 आपको 3 बार दिखेगा, तो आप ऐसे ना NRT को अंडरलाइन कर लो, समझे? फिर आप देखोगे ना ध्यान से, तो L1/L0 आपको मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है, लेकिन L2/L02 आपको सिर्फ एक ही बार दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो L1/L0 है ना, उसको आप थोड़ा सा मार्क करके रख लो। ठीक है, जो भी चीज आपको मेजॉरिटी टाइम्स दिख रही है, यहां पर आप देखोगे तो mg आपको मेजॉरिटी टाइम्स दिख रहा है, 2mg एक बार है, mg/2 एक बार है। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो k/4 आपको मेजॉरिटी टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, k/3 आपको सिर्फ एक ही बार दिख रहा है। इनफैक्ट 3k/4 भी एक ही बार दिख रहा है, इसको भी हटा दो। ठीक है, 3k/4 है ये। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, सिर्फ k/4 मेरे को 2 बार दिख रहा है, 3k/4 एक बार और k/3 एक बार। और यहां पर अगर मैं देखूंगा L1/3 माइनस L0/3 एक ही बार दिख रहा है, बल्कि ये वाले जो पैटर्न्स है पावर 4 वाले, ये आपको मेजॉरिटी टाइम्स दिख रहे हैं। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा मार्किंग आप देखोगे NRT यहां पर है, L1/L0 यहां पर है, mg भी है यहाँ पर, और k/4 भी, और ये वाला पैटर्न भी है। मतलब ऑप्शन सी में आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा मार्किंग आपकी आई है। तो आप क्या करो, ऑप्शन सी को यहाँ पर तुक्का लगा लो। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर तुक्का लगा लो, बहुत हाई चांसेस है कि आपका सही होगा। इनफैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी ही दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है सेंट्रल एटम का। हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, फिर sp3 होता है हमारे, कभी sp3 को बोल देते हैं dsp2। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, हाइब्रिडेशन थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपको पता है कि सिंपल केसेस में तो ये आसानी वाले आते हैं। sp3 के बाद में sp3d आ जाएगा, है ना, sp3d2 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो pf5 जो है ये सिंपल केस है, और sf6 जो है ये सिंपल केस है। pf5 में हमारे पास में क्या है, एक तो p है और 5 हमारे पास में f है। ठीक है, और इसमें लोन पेयर भी नहीं है। दैट मीन्स ये सिंपल केस होगा हमारे पास में किसका, ये हमारे पास में होगा 5 बॉन्ड है ना, तो 5 के लिए कौन सा आता है, ये 4 के लिए आता है, ये आता है 5 के लिए, sp3d। ठीक है, sp3d हो जाएगा ये, मतलब 2 के साथ में जो है इसकी मैचिंग हो जाएगी।
और हमारे पास में SF6 को आप देखोगे तो सिमिलर चीज है, लेकिन 6 बॉन्ड है यहाँ पर। इससे भी एक ऊपर वाला sp3d2 आ जाएगा, मतलब कि ये वाला आ जाएगा sp3d2, मतलब कि ये हमारे पास में आ जाएगा, इसका हुआ 2 के साथ और इसका होगा 3 के साथ, ये हो जाएगा हमारे पास में 3 के साथ में, क्योंकि इसमें क्या कोई लोन पेयर नहीं है। तो सिंपल केसेस जो हमारे पास में बनते हैं, हमारे पास में 4 के लिए देखो, 2 के लिए ये होता है, 3 के लिए ये होता है, 4 के लिए ये होता है, फिर 5 के लिए और फिर 6 के लिए। तो ये 5 के लिए था हमारे पास में sp3d और 6 के लिए हमारे पास में था sp3d2, राइट। इनमें होता है कुछ कुछ झोल वोल, ठीक है, जैसे dsp2 आएगा तो इनमें से किसी में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल वाले को हमने अगर देख लिया तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट होगा और हमारा आंसर भी आ गया। तो इन सब ऑप्शंस को आप यहाँ पर हटा सकते हो, ऑप्शन ए को आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो और यही हमारे पास में यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हमको दिया हुआ है क्या, 7√2/2, 7√2/16, 7√2/4, 7√2/8, इस तरीके से दिया हुआ है। हम इसमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 5, 10/4 विल बी 2.5, राइट, 10/4 विल बी 2.5 एंड दिस विल बी, इसका भी आधा मतलब कि 1.25, राइट। और 10/16 कितना हो जाएगा, 0.6 के आसपास आएगा, तो ये आएगा 0.6 के आसपास। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे ना, तो हम रफली चेक कर सकते हैं कि रेडियस कितनी होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप जो है डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो, स्पेस है यहाँ पर थोड़ा सा, इस तरीके से आपको जो है पहले तो ऐसे करना है, फिर आपको नंबर लाइन लेना पड़ेगा, तो कुछ नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, रफ नंबरिंग करो आप, ठीक है, एग्जैक्ट तो आप कर नहीं सकते एग्जाम में, तो रफली करो, ठीक है। y = x² + 2 को मैं पहले ड्रॉ करूंगा, y = x² + 2, इसको पहले ड्रॉ करूंगा। x को लेता हूं 0 तो y आएगा मेरे पास में 2, x को अगर मैं लेता हूं 0 तो y आएगा मेरे पास में 2, ठीक है, x को लिया 0 तो y आया मेरे पास में 2, ये वाला पॉइंट। और मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ x² = y - 2 ले लेता हूँ, ज्यादा आसानी होगा शायद, x² = y - 2 बना देता हूँ। तो y को अगर मैं 2 लूंगा तो x 0 आ गया, y को अगर मैं 3 लूंगा तो x आपका आ जाएगा +-1, y को अगर मैं 3 लूंगा तो x आ जाएगा +&-1, ये आ गया बढ़िया से यहाँ पे इस तरीके से। और मैं क्या कर सकता हूँ, y को अगर मैं लेता हूँ 6, ठीक है, तो x आ जाएगा +-2, ठीक है, y को लूंगा 6 तो x आ जाएगा +-2, तो y को लूंगा 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये आ जाएगा +&-2, कुछ इस तरीके से ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। थोड़ा सा रफ डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कुछ हमारे पास में पैराबोला होगी। अब दूसरा क्या है, x = y² + 2, x को अगर मैं 2 लूंगा तो y आ जाएगा 0, तो x को लूंगा 2 तो y आ जाएगा 0, x को मैं लूंगा अगर 3 तो y आ जाएगा +-1, x को लूंगा 3 तो y आ जाएगा +1 और x को अगर मैं लूंगा 6 तो y आ जाएगा +-2, x को लूंगा 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और ले लो और y आ जाएगा +&-2। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो है पैराबोला बन जाएगा। अगेन एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस रफली आप बना लो। तो यहाँ पर कुछ इस रीजन में कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि जो सर्कल है वो कुछ इस रीजन में ऐसा आने वाला है, और सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी वो आपको यहाँ पर देखनी है। तो आप देखो सर्कल की डायमीटर कितनी है, पहले उसको आधा कर देना, ठीक है, ये आपका सर्कल का डायमीटर है। इसको आप थोड़ा सा अगर इमेजिन करोगे तो ये 1 यूनिट्स, ये आपका 2 यूनिट्स, ठीक है, ये आपका 3 यूनिट्स, मतलब ये ना 3 यूनिट्स के आसपास आ रहा है, 3 से थोड़ा कम ही होगा एक्चुअली अगर आप ढंग से देखोगे, लेकिन कुछ उस रेंज में हो सकता है। तो अगर जो डायमीटर है वो 3 यूनिट्स के आसपास आ रहा है तो जो रेडियस है वो 1.5 यूनिट्स के आसपास आएगा। क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमारे डायग्राम में थोड़ा बहुत एरर है, हम क्या करेंगे, 1.5 से क्लोज जो भी ऑप्शन है उसको यहाँ पर तुक्का लगाएंगे रेडियस के लिए। देखो 5 तो हो नहीं सकता, रेडियस बहुत ऊपर है, 0.6 तो बहुत ही कम है, इतना छोटा भी नहीं है रेडियस, ठीक है, दिख रहा है आराम से रेडियस आपका 1 से बड़ा ही होगा। यहाँ पे 2.5 है रेडियस, बट ये तो हमको डायमीटर दिख रहा है शायद 2.5, मे बी हमने जो 3 चेक किया है ना वो मे बी 2.5 होगा और उसी का आधा रेडियस होगा 1.25।
हमारे डायग्राम में हमको 3 फील हो रहा है, बट एक्चुअली शायद 2.5 होगा सही से एक्यूरेटली करने पे। तो इसको भी एलिमिनेट करेंगे, हमको समझ ही आ रहा है कि हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। इसको हम जो है तुक्का लगाएंगे, 4 नंबर हमको यहाँ पर जो है पूरे मिल जाएंगे। इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल जुगाड़ ट्रिक। यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।